हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले तो समझेंगे कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिख रहा है। यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं और हमें करना है, बस ये बताना है कि इनमें से कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और कौन से नहीं हैं। इतना ही हमको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। अच्छा दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के लिए केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, यानी जिनमें पैसा इन्वॉल्व है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिनमें फाइनेंसेस या मॉनेटरी या मनी इन्वॉल्व नहीं है, कैश या क्रेडिट किसी भी फॉर्म में, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, हम इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसे समझने से पहले, इसे सॉल्व करने से पहले 1 मिनट में जल्दी से समझ लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं और कैश और क्रेडिट किस तरह से पहचाने जाते हैं। फिर हम दोबारा इस न्यूमेरिकल पर आएंगे और इसे सॉल्व करेंगे एक साथ मिलकर। दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो होते हैं कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। तो एक ट्रांजैक्शन क्या है? जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो किसी के साथ में, कोई गुड्स है या कोई सर्विस है जो आप ले रहे हो या दे रहे हो, और वो जो एक्सचेंज है वो या तो पैसे के बिहाफ पे होता है अगेंस्ट मनी, और सम मनीज वर्थ यानी पैसे के मुकाबले की कोई और चीज, जैसे कि क्रेडिट होता है, जैसे कि कोई प्रॉमिसरी नोट आपने दे दी, उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। यानी सीधी भाषा में कहूं तो जिस किसी काम के लिए आप पैसा लेते हो या पैसा देते हो आज या भविष्य में, उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझने के लिए? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और आगे सीधा बैलेंस शीट तक, कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, तो वो अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, वो फाइनेंशियल या मॉनेटरी नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है दोस्तों, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। और इसीलिए ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अब देखा जाए तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में दो तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। एक है आपका कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्या है दोस्तों? बिल्कुल आसान है, नाम ही आपको बता रहा है, कैश ट्रांजैक्शन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। यानी जो ट्रांजैक्शन आप करते हो और उसमें कैश तुरंत जब प्राप्त होती है या पे की जाती है, वेदर इट इज परचेज्ड और वेदर इट इज पेड इन कैश इमीडिएटली, तो उसे कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। यानी ऐसे नहीं कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, लेकिन तुरंत इस हाथ ले इस हाथ दे, इस हाथ ले इस हाथ दे, इस हिसाब से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कैश में ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000, यानी आपने गुड्स खरीदे और उसकी वैल्यू थी 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, और वो कैश में है, यानी तुरंत कैश दे दी और आपने गुड्स खरीदे, तो ये बन गया कैश ट्रांजैक्शन। और एक एग्जांपल, पेड सैलरी, यानी आपने सैलरी पे की है। कितनी पे की सैलरी दोस्तों? 5,000 रुपीज। तो जब यहाँ पे, अच्छा देखिए दोस्तों, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। पहले ट्रांजैक्शन में हमें कैश वर्ड दिया गया है, तो यानी ऑब्वियस है, हम इसको समझ गए कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन दूसरे ट्रांजैक्शन में दोस्तों सिर्फ लिखा है पेड सैलरी, इसमें कैश वर्ड मेंशन ही नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन तो क्या हम इसे कैश समझेंगे या क्रेडिट समझेंगे? एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, क्योंकि ये पेड है, पेड यानी ये हम पे कर चुके हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप पे कर चुके हो उसे अज्यूम करना है कि वो एक कैश ट्रांजैक्शन होता है। जब तक यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्रेडिट वगैरह और सिर्फ पेड लिखा है, तो सीधी बात है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है और ये पे कर चुके हैं दोस्तों। अब ये तो होगा आपके कैश ट्रांजैक्शन। इसके ऑपोजिट आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होगा? नाम ही आपको बता रहा है, अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच
cash is not paid or received immediately at the time of a transaction but it is paid or received at a later date, यानी कैश तुरंत पे नहीं की जाती या प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कैश भविष्य में किसी दिन किसी डेट को फिक्स किया जाता है और भविष्य में उसका पेमेंट या तो किया जाएगा या प्राप्त होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन, जिस किसी भी ट्रांजैक्शन का पेमेंट भविष्य में प्राप्त होगा या भविष्य में पेमेंट किया जाएगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अर्जुन एट 8,000 रुपीज। किसे किया है दोस्तों? देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अपने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पर। किसे बेचे? टू मिस्टर अर्जुन 8,000 रुपीज। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, एक विशेषता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। जब कभी भी आप किसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन से डील करते हो ना दोस्तों, तो उसमें सामने वाली पार्टी का नाम जरूर आता है। जैसे हमने कैश ट्रांजैक्शंस देखी, इन दोनों ट्रांजैक्शंस में सामने वाली पार्टी का नाम है ही नहीं, क्योंकि कैश इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं। लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनता है ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई किससे पैसा हमको लेना है या किसको पैसा देना है। तो जिस किसी से भी पैसा लेना है या देना है, तो उनका नाम यहां पर आना बहुत जरूरी बन जाता है। तो ये एक तरह की हिंट भी है हमारे लिए कि अगर सामने वाली पार्टी का नाम इन्वॉल्व है तो समझ जाना यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन सिर्फ एक चीज सावधान, कि जब यहां पे कैश और अर्जुन ऐसे लिखा होता तो समझ जाना ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन सिर्फ नाम लिखा है या क्रेडिट और नाम दोनों लिखा है, तो ऑब्वियसली ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अभिराम ऑन क्रेडिट एट 20,000। यहां पे भी क्या किया है? मशीनरी बेची है मिस्टर अभिराम को क्रेडिट पर और अमाउंट है 20,000। अब यहाँ पे नाम भी है और क्रेडिट भी है, तो सीधी सीधी बात ये है एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दोस्तों, अब हम समझ गए, टाइप्स तो समझ गए, क्या होता है ट्रांजैक्शन ये समझ गए। तो आइए, हमने जो पहला सवाल देखा था ना, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए थे। आइए तो मिलकर उन सवालों को, उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं और समझते हैं कि भाई कैसे क्लासिफाई करना है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉट। इनमें से कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और कौन से नहीं है, इसका जवाब हमको देना है। शुरू करते हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ बताइएगा दोस्तों। पहला है, मिस्टर निखिल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, यानी क्या? ब्रॉट इन कैश 40,000 रुपीज। मिस्टर निखिल ने अपना बिजनेस शुरू किया दोस्तों, और बिजनेस में वो पैसा लेकर आए हैं। कितना पैसा लाया? 40,000 रुपए। दोस्तों, उन्होंने पैसा सच में लाया है, कैश फॉर्म में लाया है। तो क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? क्या ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। तो द आंसर इज यस, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगला एग्जाम्पल, पेड सैलरीज टू स्टाफ 5,000। अब आप बताइए, सैलरी पे कर चुके हो, तो जब सैलरी दे दी है और वो 5,000 रुपए मॉनिटरी वैल्यू में है, तो ऑब्वियसली ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनता है और ये कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हम पहले इसको समझ चुके हैं। बिल्कुल सही। सो द आंसर इज यस, पेड सैलरीज टू स्टाफ इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है अगले क्वेश्चन में हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, परचेज मशीनरी फॉर 20,000 इन कैश। अब दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कुछ बताने की जरूरत है। अब तक तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो इसे समझने के लिए कि भाई जब इसमें कैश लिखा हुआ है और अमाउंट भी दिया है और परचेज जैसा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, यानी एक्सचेंज है, तो सीधी बात है ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सो द आंसर इज यस, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया, इट इज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। बहुत सही कर रहे हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, placed an order with Sen and Company for goods for ₹5,000। क्या किया दोस्तों आपने? अब इसको ध्यान से सुनना। आपने कुछ गुड्स खरीदने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया है, यानी सीधी बात कहूं तो आपने एक परचेज ऑर्डर रेज किया है और उनको बोल दिया, या फिर आपने सेन एंड कंपनी को कॉल किया और उनको बोला कि भाई हमको 5,000 रुपए के गुड्स आप भेज दो। तो आपने ऑर्डर दे दी है उनको, अभी तो वो गुड्स बनाएंगे, फिर वो आपके पास डिलीवर करेंगे और फिर उसके बाद आप उनको पेमेंट करोगे। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या उन्होंने आपको गुड्स दे दिए हैं?
नहीं दिए। क्या आपने उनको पैसे दे दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो भाई जब तक दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है, तो क्या हम इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऐसे ट्रांजैक्शन कि जिसमें किसी भी पार्टी ने अभी तक अपनी कमिटमेंट या अपना जो डिलीवरेबल्स है वो फुलफिल नहीं किया है, तो हम उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। सो नो, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मेरे ख्याल से आपको अभी अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ कीजिए। बताइए, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 4,000 रुपीज। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 4,000 रुपए जमा कर दिए दोस्तों। अच्छा, अगर आप सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करते तो क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता? नहीं होता, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो नहीं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपन कर दिया। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने 4,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो ये आपके और बैंक के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गया है, और ये ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनता है दोस्तों। सो यस, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड पासबुक फ्रॉम बैंक। आपने जो 4,000 रुपए देकर अपना खाता खुलवाया ना, उसका पासबुक आपको प्राप्त हो गया, तो क्या इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ हुआ? कोई लेन देन हुआ दोस्तों? आपको सिर्फ बुक मिला, लेकिन क्या उस बुक की वैल्यू है? क्या आप वो बुक को एनकैश कर सकते हो? नहीं, उस बुक की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। वेरी गुड, नो, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटेड सोहन एज मैनेजर ऑन अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। क्या हुआ? आपने मिस्टर सोहन को मैनेजर अपॉइंट किया अपने बिजनेस में, और कितनी सैलरी कमिट की है आपने? 4,000 रुपए पर मंथ की सैलरी कमिट की। वैसे दिखती तो सैलरी बहुत कम है, लेकिन फिर भी समझिए कि ये 40,000 भी होती, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता? सोचिए तो। आपने मैनेजर अपॉइंट किया है, यानी अभी आपने उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। क्या उन्होंने आपके लिए काम किया? नहीं किया। क्या आपने उनको सैलरी पे कर दी? नहीं की। तो भाई अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है, तो क्या आप उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हो? नहीं कह सकते। सो नो, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आ रहा है ना समझ में दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 500। अब बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया और आपको 500 रुपए इंटरेस्ट भी मिल गया है दोस्तों। अब बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त होना, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनता है? क्यों नहीं बनेगा भाई। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि फाइनेंशियल फॉर्म में है, 500 रुपए उसकी अमाउंट है, और वो आपको मिल चुका है, तो हाँ, यस, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, और फिर मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है और क्या नहीं। रिसीव्ड अ प्राइस लिस्ट फ्रॉम ललित। भाई ललित कोई सेलर है, कोई मटेरियल सप्लायर है, उन्होंने आपको एक प्राइस लिस्ट दे दी जिसमें सभी आइटम्स की प्राइसेस लिखी हुई है, तो क्या यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनता है? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? अच्छा, क्योंकि इसमें कोई पैसा ना आपने उनको दिया, ना उन्होंने आपको कोई चीज बेची है। अभी तक तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, ना ही कुछ खरीदा है, ना ही कुछ बेचा है, ना ही कोई चीज एक्सचेंज की है, और इसीलिए मिस्टर ललित के साथ उन्होंने जो आपको प्राइस लिस्ट दी, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। सो नो, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं और उनको कैसे जांचा जाता है कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सा नहीं है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार और नॉलेजेबल वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज, आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, ये मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं उसके आधार पर आपके हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को आसान कर सकूं, और आपकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल आसानी से आपकी हो जाए और आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाओ। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच।